हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस का कवर करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज़ में लूसेंट के ज्योग्राफी पार्ट को हम मोस्टली ऑलमोस्ट कवर करेंगे। लूसेंट इज़ ए वेरी गुड बुक, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं सिर्फ, तो फैक्ट्स को याद करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। फैक्ट्स को इजीली याद नहीं किया जा सकता विदाउट एग्जांपल, विदाउट सम एक्सप्लेनेशन। लेकिन लूसेंट में सिर्फ फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स बेसिस पे हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि लूसेंट को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम इन क्वेश्चंस को कवर करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज द सोलर सिस्टम। दिस ऑल वीडियो इज अबाउट द सोलर सिस्टम। पूरी वीडियो हम सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर अबाउट द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का पहला क्वेश्चन है, इन विच गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम और अर्थ इज प्रेजेंट। हमारी पृथ्वी या सोलर गैलेक्सी में स्थित है। इसका सही आंसर है मिल्की वे। मिल्की वे इज द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम और अर्थ इज प्रेजेंट। मिल्की वे को हिंदी में हम दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज द गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? यूनिवर्स, कंप्लीट यूनिवर्स इज मेड ऑफ द बिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज। अरबों गैलेक्सीज से मिलकर यूनिवर्स बना होता है। उनमें से एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। तो उस गैलेक्सी, उनमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम यानी सूर्य और उसके 8 ग्रह, उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए 8 ग्रह, ऑल आर प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। बिग बैंग थ्योरी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। सो इट वाज formulated by George Lemaitre. George Lemaitre was the Belgium astronomer who formulated this. अभी तक की सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में, वो बिग बैंग थ्योरी है। विच गैलेक्सी इज नियरेस्ट टू अर्थ। पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा कि हमारी पृथ्वी या फिर सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी, हमारे नियरेस्ट मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा कौन सी गैलेक्सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। आवर नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज, सबसे नज़दीकी तारा, वैसे देखें तो सबसे नज़दीक तारा हमारा सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी जो तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूरज के बाद में सूर्य के बाद में सबसे नज़दीकी तारा है। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। जो, जैसा कि हमें पता है, सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह, हमारे सौरमंडल किसका मिला बना होता है? सौरमंडल किससे मिलकर बनता है? सूर्य और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले, उसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह। सो 8 ग्रह में से सबसे नज़दीक जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जो ग्रह सबसे नज़दीक है, उसका नाम है मरकरी। बुध ग्रह, हिंदी में बुध बोलते हैं, इंग्लिश में मरकरी। मरकरी ग्रह सबसे ज़्यादा नज़दीक है सूर्य के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the planet which was excluded from the planet category and was put in the category of the dwarf planet? Dwarf planet means बौने ग्रह, छोटे ग्रह। ओके, सो वो कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सा ग्रह है जो 2006 में ग्रहों की कैटेगरी से हटाकर बौने ग्रहों की कैटेगरी में रख दिया गया। तो उसका नाम है यम यानी प्लूटो। Pluto by International Astronomical Union in 2006 it was excluded from the categories of the planet। 2006 से पहले टोटल सौरमंडल में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 के बाद में प्लूटो यानी यम ग्रह को ग्रहों की कैटेगरी से अलग कर दिया गया, उसको
छोटे ग्रह बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया। अभी सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर गैसेस प्रेजेंट इन द सन। सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैस पाई जाती है? मुख्य रूप से 2 गैसेस पाई जाती है। पहली गैस मेजरली जो पाई जाती है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस लगभग 71% होती है सूर्य में। दूसरी हीलियम गैस, और हीलियम गैस लगभग 26% हो 26.5% हीलियम गैस होती है। सूर्य पे जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट एंड लाइट जो उत्पन्न होती है, वो हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच प्रोसेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द लाइट एंड हीट इज रिलीज्ड ऑन द सन। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेजर प्रेजेंट गैसेस ऑन द सन। तो अभी क्या होता है, सन पर जो बहुत सारी लाइट और एनर्जी रिलीज होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया, एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा रिलीज होता है, जिसमें 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लाइट और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज। सरफेस टेम्परेचर, सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना है? दिस इज 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। द आउटर लेयर ऑफ द सन विच इज मेड ऑफ द हॉट थिन गैसेज इज कॉल्ड। सूर्य की बाहरी परत जो पतली गैसों, गर्म और पतली गैसों से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोरोना। और इस कोरोना के बारे में एक और मुख्य बात, ये सिर्फ सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के दिन ही दिखाई देती है। नॉर्मली कोरोना दिखाई नहीं देती, या फिर स्पेशल टेलीस्कोप कोरोनोग्राफ, स्पेशल टेलीस्कोप कोरोनोग्राफ से हम इसको देख सकते हैं। तो इस लेयर को हम या तो सूर्य ग्रहण के दिन सोलर इक्लिप्स और या फिर कोरोनोग्राफ से देख सकते हैं। The next question is how much time light takes to reach earth from the sun। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है अप्रोक्सीमेट 8.5 मिनट्स। लगभग 8.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सिस्टम एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि प्लैनेट सौरमंडल में हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। सो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म ग्रह सोलर सिस्टम में कौन सा है? सो वीनस यानी शुक्र। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इवन हॉटर देन द मरकरी। यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि मरकरी सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, लेकिन वीनस जो कि सूर्य से दूसरा ग्रह है, बीच में मरकरी है, सूर्य से दूसरा ग्रह है, उस पर वो सब मरकरी से भी ज़्यादा गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। सो ऑल वी नो मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स यानी मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है, और इसको ऐसा मार्स पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण कहा जाता है। मार्स पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो रेड है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट एंगल द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी है वो कितने कोण पर अपने अक्ष पर झुकी हुई है? पृथ्वी कितने कोण से अपने अक्ष पर झुकी हुई है? तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है।
विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार, किस प्लैनेट को इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा और भोर का तारा कहा जाता है? इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह यानी वीनस। वीनस को शाम का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है क्योंकि वीनस बहुत ही चमकीला ग्रह है और इसको सुबह को पूरब में तथा शाम को पश्चिम में देखा जा सकता है। फोबोस एंड डीमोस आर द satellites of Mars. What are the Phobos and Deimos? Phobos and Deimos are the satellite. Phobos and Deimos are the satellite of the Mars. Largest planet in the inner planet of the or the terrestrial planet. देखो इससे पहले हम जान लें कि planets को दो कैटेगरी में रखा गया है। इनर प्लैनेट यानी सूर्य के नज़दीक 4 प्लैनेट्स को, 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है और इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। बाकी 4 प्लैनेट्स जो हैं सूर्य से दूर, जो 4 प्लैनेट हैं, आउटर 4 प्लैनेट को आउटर ग्रह भी कहा जाता है, आउटर प्लैनेट भी कहा जाता है और उनको जोवियन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो अगर हम 4 इनर 4 प्लैनेट्स की बात करें, अगर 4 प्लैनेट्स की बात करें जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, तो उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? इसका सही आंसर है अर्थ। अर्थ उन चारों प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है यानी अर्थ, बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी। ये 4 प्लैनेट में पृथ्वी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यूरेनस अपीयर्स ग्रीनिश? व्हाई यूरेनस अपीयर्स ग्रीनिश? यूरेनस ग्रीन क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यूरेनस पर मीथेन गैस प्रेजेंट है, बहुत सारी मीथेन गैस यूरेनस के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मीथेन गैस प्रेजेंट है, जिसके कारण यूरेनस ग्रीन दिखाई पड़ता है। Next question is which planet rotates east to west on its axis? The answer is Uranus and Venus. Uranus and Venus ये दोनों प्लैनेट पूर्व से पश्चिम की तरफ अपने एक्सिस पर घूमते हैं, जबकि बाकी के 6 प्लैनेट पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने एक्सिस पर घूमते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं। इस तरह ये दोनों प्लैनेट घूमने की दिशा में बाकी सभी प्लैनेट से अलग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। गैनीमेडा इज द सैटेलाइट ऑफ द विच प्लैनेट? गैनीमेडा किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? इसका आंसर है जुपिटर। और गैनीमेडा के बारे में जो खास बात है वो ये है कि गैनीमेडा पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट इस गैनीमेडा और ये जुपिटर का एक सैटेलाइट है। Which planet is called blue planet? Obviously we know Earth is called the blue planet because of the presence of the huge amount of water. पानी की पृथ्वी पर इतनी अधिकता के कारण इसे ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह भी कहा जाता है। Which planet is called Earth's twin? पृथ्वी का जुड़वा किस प्लैनेट को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? वीनस यानी शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। इसको इसलिए जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये साइज में और मास में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। हाउ मच टाइम द मून टेक्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? इसका सही आंसर है 27.5 डेज अप्रॉक्सीमेटली एंड इट टेक्स सेम टाइम टू रोटेट अराउंड द अर्थ। चंद्रमा जितना टाइम अपनी अक्ष पर घूमने में लेता है उतना ही समय लगभग ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में लेता है। इसी कारण से हम सिर्फ चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? ऑब्वियसली जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, सो इट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट्स. The number of satellites it has is 67. What percentage of the total surface of moon is visible from the earth? चांद की सतह का कितने परसेंट जगह को हम देख सकते हैं? इसका सही आंसर है 59 यानी 59% सरफेस को हम चांद की देख सकते हैं पृथ्वी से मैक्सिमम।
विच प्लैनेट टेक्स मिनिमम टाइम टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है? तो इसका सही आंसर है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि ग्रह सबसे कम समय लेता है अपने अक्ष पर घूमने के लिए, जो कि ये अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में घूमता है। द साइज ऑफ द मून एज कम्पेयर टू अर्थ इज, चांद का साइज, चंद्रमा का साइज पृथ्वी की तुलना में कितना है? इसका सही आंसर है 1/4, 1/4 गुना है। इसका मतलब जो चांद का जो साइज है वो पृथ्वी की तुलना में चौथाई है, 1/4 है। विच प्लैनेट हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट? विच प्लैनेट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? कौन सा ग्रह, किस ग्रह के पास सबसे कम सैटेलाइट्स हैं? इसका सही आंसर है मरकरी एंड वीनस, यानी बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, उनके पास 0 सैटेलाइट है। सो चांद, इसका सही आंसर है मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेरॉयड बेल्ट इज फाउंड बिटवीन द विच 2 प्लैनेट्स? कौन से 2 ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है? इसका सही आंसर है बिटवीन मार्स एंड द जुपिटर। मंगल ग्रह और जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रहों की एक बेल्ट पाई जाती है। व्हाट इज द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी? आकाशगंगा, जो कि इसमें हमारा सौरमंडल, हमारी पृथ्वी स्थित है, उसका आकार क्या है? उसका आकार से, इसका सही आंसर है स्पाइरल। इसका सही आंसर है स्पाइरल। जो आकाशगंगा या मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका जो आकार है वो स्प्रिंग की तरह है, एक स्पाइरल आकार में है वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहते हैं। एपहीलियन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 जुलाई। इस दिन जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार आकार में परिक्रमा करती है। एक दिन ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है, उस दिन को बोलते हैं एपहीलियन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द ओशियंस? पृथ्वी की कितने % सतह महासागरों से घिरी हुई है? इसका सही आंसर है 70.9 यानी लगभग 71%, 70.9% यानी लगभग 71% सतह पृथ्वी की महासागरों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम मून? चांद से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 1.3 सेकेंड। चांद से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन, सही आंसर है मार्स, मंगल ग्रह पर, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, और ये मंगल ग्रह पर स्थित है। पेरिहीलियन इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आंसर इज 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन पेरिहीलियन को देखा जाता है। पेरिहीलियन क्या है? पेरिहीलियन जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार शेप में परिक्रमा करती है, तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस दिन को पेरिहीलियन बोला जाता है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा घनत्व वाले ग्रह कौन से हैं? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह सैटर्न यानी शनि है, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ग्रह अर्थ यानी पृथ्वी है। वेयर इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड व्हाट इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? वेयर इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? तो इसको चांद पर देखा जाता है। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज एट द मून। ओके, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या असल में? इट इज़ द प्लेन ऑफ द डस्ट एंड इट अपीयर्स डार्क। ओके, यह डस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेन है और इसको ये काला भद्दा दिखाई देता है दूर से। द
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड फॉसिल प्लैनेट। फॉसिल प्लैनेट किसको कहा जाता है? तो चांद को, चंद्रमा को फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है, चांद पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे चांद पर किसी भी चीज़ में जंग नहीं लगती। कोई भी चीज़ वर्षों तक चांद पर एज इट इज़ रह सकती है, जैसा उसको छोड़ा वैसे ही रह सकती है। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर, यानी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। सो शुक्र ग्रह जो है सोलर सिस्टम का 8 ग्रह में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम अ टेक टू रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर है 23 घंटे 26 मिनट एंड 8 सेकेंड। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये 33 घंटे नहीं है, ये 23 घंटे है। 23 घंटे 26 मिनट 8 सेकेंड पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा एक परिक्रमा करने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपस माउंस द बिगेस्ट वोल्केनो ऑफ द सोलर सिस्टम इज प्रेजेंट एट विच प्लैनेट। सौरमंडल का सबसे बड़ा वोल्केनो यानी सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस प्लैनेट पर, किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर है मार्स। मंगल ग्रह पर स्थित ओलंपस माउंस सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द लूनर इक्लिप्स हैपन्स, यानी चंद्र ग्रहण कैसे होता है? ये देखो, सूर्य भी, पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी घूमता है। तो जब इस रोटेशन में, इस ऐसा घूमने के दौरान जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चांद पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, जिसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है। इसी को चंद्र ग्रहण बोला जाता है। विच पार्ट ऑफ सन इज विजिबल बाय द ह्यूमन आई। मतलब कि इंसान सूर्य के किस भाग को देख सकता है? फोटोस्फीयर, जो चमकीला भाग हम देखते हैं सूर्य का, उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो नंगी आंखों से सूर्य का फोटोस्फीयर पार्ट हम देख सकते हैं। Who was the first person to reach the space? यूरी गागरिन, जो कि सोवियत यूनियन से हैं, वो सबसे पहले 1961 में स्पेस में गए। तो स्पेस में कदम रखने वाले पहले युवक थे वो यूरी गागरिन थे, वो सोवियत यूनियन से थे। While low and high tides happens, यानी ज्वार और भाटा, देखा है ना, समुद्र में पानी कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे उतर जाता है किनारों से, कभी ऊपर चढ़ जाता है, कभी नीचे उतर जाता है। तो ये लगातार चलता रहता है। और ये किस कारण से होता है? इसका सही आंसर है ड्यू टू सन एंड मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जो जैसे जैसे चांद और सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आते हैं, तो उतना ही अधिक पृथ्वी पर चांद और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और जिसके कारण पानी ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही चांद और सूर्य पृथ्वी से दूर जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है और पानी अपनी सतह पर पीछे लौटने लगता है और नीचे आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून, यानी चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, जो कि 1961 में चांद पर पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट विल बी अबाउट द अर्थ एंड इट्स कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम अर्थ और उसके कॉन्टिनेंट यानी पृथ्वी और उसके महाद्वीपों को कवर करेंगे। और अगली आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।